हमने इनको महाराष्ट्र में एक भाई की तरह समझा, देश में इनको एक भाई की तरह समझा, और इन्होंने हमारे पीठ पे छुरा भोंका। जीवन भर ये कहते रहेंगे हम, हमारा अधिकार है और उनको सुनना पड़ेगा। सीएम पद छुरा था, हमारी सरकार को गिराया, हमारी चलती सरकार को गिराया, हमारी पार्टी तुड़वाई, हमारा नाम चुनाव चिन्ह छीन लिया। हाँ, लेकिन फिर भी हम खड़े रहे, फिर भी हम डटे रहे। इसीलिए हम कहते हैं कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या कि मरण होगा, लेकिन हम करेंगे। आनंद जी, तो बड़ा भीषण होगा। आनंद जी, इसका मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की पहली मोहब्बत है। जैसे आपकी आम आदमी पार्टी। आप ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत बात है। विश्वास किया और इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। अरे सुनिए ना, आप लोगों का ये हाल बहुत पहले गड़बड़ हो चुका था सर। आपको मैं बताती हूँ, 1990 से 2004 तक आप लोग शिवसेना बड़ी पार्टी होती थी, बड़ा भाई होती थी, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका घटता गया। और फिर 2009 में ही देख लीजिए आप, 160 सीटों पर आप लड़ते थे और 119 पर वो, लेकिन गठबंधन टूटा। उसके कैसे स्ट्राइक रेट देखिए ना, जब आप 19 में लड़े 126 सीट पर आप चुनाव लड़े, 56 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 44। वहीं बीजेपी 164 पर लड़ी, 105 जीती, स्ट्राइक रेट 64। अरे परफॉर्मेंस लिंक्ड होता है ये सब मामला, बहुत सारी परफॉर्मेंस लिंक्ड सीटों इंसेंटिव मिलता है ना कंपनियों में। बहुत सारे सीटों पर इन्होंने बागी खड़े करके हमें हरवा दिया 19 में। ये रिकॉर्ड में है सब कुछ। मतलब तभी से शुरू हो गया। ये मित्रता निभाते हैं, ये दोस्ती होती है। इसका मतलब सुधांशु जवाब देंगे। इसका मतलब आनंद जी कि धोखाधड़ी पहले ही शुरू हो गई थी, आप समझ नहीं पाए। हेगड़े साहब, आपकी पार्टी के नेता पर तो सबसे बड़ा आरोप है शिंदे साहब। एक सेकंड सुधांशु जी आ रही है। हेगड़े साहब, आपकी पार्टी मतलब सारा का सारा आरोप तो शिंदे साहब पर ही है ना। देखिए, जो जून 22 में निकल लिए 40 विधायक लेकर, तो वो छुरा किसने घोपा, आप ही बताइए। मैं ही बताता हूँ ना, आनंद दुबे जी का जो सच है वो दिखा देता हूँ पूरी दुनिया को। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक साथ लड़ी, नरेंद्र मोदी जी को नेता मानकर लड़ी, प्रधानमंत्री मानकर लड़ी, हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी और बाला साहेब जी के हिंदुत्व के एजेंडा पे लड़ी। 2019 में इलेक्शन जीतने के बाद ये जो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी है, महाराष्ट्र की जनता के पीठ में इन्होंने छुरा भोंका और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गए। वही कांग्रेस जो सम्मान्य बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट जी ने कहा कि जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, और इन्होंने महाराष्ट्र में कांग्रेस के बंद दुकान को स्टार्ट कर दिया। तो ये इनकी सच्चाई है। दूसरी बात ये है, छोटा सा इसका जवाब ले लेते हैं सर, अन्य मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। हाँ, दुबे जी, एक छुरा तो आपने भी घोपा ना उस मैंडेट पर। एक सेकंड, उस मैंडेट पर जिसमें हिंदुत्व के बारे में आप तो बात ही मत कीजिए। आप तो औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो, बात ही मत कीजिए आप हिंदुओं के बारे में। अंजना जी, नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले क्या कहते थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, मुझे आप बताइए, मैं नहीं बोलूंगी। आज आनंद दुबे जी बताएंगे। मुझे पता है आप बाला साहब पर आप किताब लिख सकते हैं, इतनी आपको नॉलेज है। सच बताएंगे। बाला साहब क्या बोलते थे कांग्रेस पार्टी का नाम लेके सच बताएंगे। अंजना जी, 24 नवंबर 2019 का दिन, 24 नवंबर 2019 का दिन कृष्णा हेगड़े जी आप भूल गए? थोड़ा ज्ञान पर जोर, दिमाग पर जोर लगाइए। अजीत दादा पवार के साथ भोरे भोर शपथ पहले आपके देवेंद्र जी ने ली थी। हमारे साथ लड़ने के बाद भी आपने शपथ चोरी से ली थी, सुबह सुबह ली थी। महाराष्ट्र की जनता को धोखा आपने दिया। उसके बाद हमने एक महाविकास आघाड़ी बनाई, खुलकर सरकार बनाई, चोरी छुपे नहीं बनाई। हमारी सरकार 2.5 साल तक गिरी, नहीं गिरती अगर धोखेबाजी नहीं हुई होती। आपकी सरकार तो गिर गई, 24 घंटे में गिर गई। जख्म फिर से निकले हैं, फिर चुनाव आया है, पुराने जख्म, उधर खंजर इधर खंजर, जो देखो पुराने जख्म नहीं। मैं एक देखिए, सिर्फ एक पॉइंट कहूंगा। देखिए, कभी जो विचित्र गठबंधन बनते हैं विरोधाभासी पार्टियों में, वो तब बनते हैं जब खंडित जनादेश मिले, क्लियर मैंडेट ना मिले। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने क्लियर कट मैंडेट दिया था बीजेपी शिवसेना को। तो ये विवशता के लिए नहीं गए थे, ये सत्ता लोलुपता के लिए गए थे। ये स्थिति हुई। और आनंद भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भाई थे, आशुतोष जी ने, मतलब अपने राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष जी ने भी, और उन्होंने कहा विनोद जी ने, जानते क्या है, बस भाइयों की समझ में ही तो अंतर हो गया।
जब तक भाई राम की परंपरा वाले थे तो दूसरे भाई दूसरे की खड़ाऊ रखने को तैयार था। आप औरंगजेब वाली परंपरा में चले गए तो सुजा मुराद दारा सबको निपटाओ और आके सत्ता पे कब्जा जमाओ। तो अब भाई की सोच बदल गई ना, जब एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में गए तो भाई के प्रति व्यवहार ही बदल गया। इधर रहते तो दूसरा राम लक्ष्मण भरत जैसा प्यार रहता, उधर सुजा मुराद और दारा जैसा प्यार है। सुधांशु जी